होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे फॉर्मल पैंट की फिटिंग कैसे करते हैं। दोस्तों ये रहा फॉर्मल पैंट, इसका हम लोग फिटिंग आज करेंगे। ये पहले वाले ज़माने का शेप का पैंट है, ये मोहरी बहुत बड़ा है, तो आजकल हम लोग नैरो शेप वाला फिटिंग पैंट पहनेंगे बनाएंगे। तो दोस्तों पहले हम लोग मेजरमेंट देख लेते हैं। ये रहा मेजरमेंट। लेंथ हम लोग को 41 हाफ बनाना है, बॉटम 15 हाफ और नी 19 और थाई 27 बनाना है। तो दोस्तों चलिए पहले मेजर करके देख लेते हैं पैंट कौन सा कितना बड़ा है। तो दोस्तों पहले लेंथ देखते हैं। लेंथ हम लोग टॉप से नापेंगे, ये रहा लेंथ। ये आपका 41 हाफ है और हम लोग को 41 हाफ ही चाहिए, तो हम लोग को लेंथ कुछ नहीं करना है। और बॉटम को हमको 15 हाफ बनाना है और ये बटन है 20, यानी को हम लोग को 4.5 इंच 19, तो ये है 22, यानी 3 इंच थाई कम करना है। दोस्तों थाई देखते हैं कितना है। थाई हम लोग को चाहिए 27 और ये है 28। थाई दोस्तों हम लोग यहाँ से मेज़र करेंगे और हम लोग को थाई चाहिए 27, 1 इंच कम करना होगा। तो दोस्तों हम लोग पहले मार्किंग कर चलिए दोस्तों हम पहले पैंट को उल्टा कर लेते हैं, उसके बाद हम दोस्तों इसको मार्किंग करने से पहले हम लोग ये मोरी बटन को नीचे वाला पार्ट को खोल लेंगे, उसके बाद हम लोग को मार्किंग करने में सुविधा होगा। तो इस तरह से हम लोग खोल लेंगे। इस तरह का हम लोग दोनों मोरी खोल लेंगे। तो दोस्तों हम लोग अब इसको मार्किंग लगाएंगे। तो हम लोग को बटन चाहिए 15 हाफ। तो दोस्तों हम लोग एक साइड से कम करेंगे तो इसका शेप गड़बड़ हो जाएगा, तो हम लोग इसको दोनों तरफ से ही कमाएंगे, क्योंकि इस हम लोग को 4.5 इंच कमाना है। तो एक तरफ से कम होगा तो पैंट का शेप खराब हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग दोनों तरफ से कम करेंगे। तो पहले इसको हम लोग मिडिल सेंटर पे हम लोग मार्किंग कर लेंगे। ये बटन 20 है तो उसका आधा 10 हुआ, तो उसके 5 इंच इसका सेंटर बनता है, तो 5 पे मार्किंग लगा लेंगे। तो दोस्तों हम लोग का बटन 15 हाफ बनाना है, तो हम लोग 7। तो दोस्तों हमने सेंटर पे मार्किंग कर लिया है। तो हम लोग को लेंथ बनाना बटन बनाना है हम लोग को 15 हाफ। तो 15 हाफ का हम लोग आधा होता है 7.75। तो 7.75 का हम लोग इस तरह से हम लोग मार्किंग लगा लेंगे। इसका सेंटर यहाँ आता है, यानी कि 7 इस मिडिल सेंटर से 7.7 हाफ लगा लेंगे। उसी तरह से हम लोग नी का देखेंगे। दोस्तों हम लोग को नी 19 बनाना है। तो 19 का इसका पहले मिडिल सेंटर हम लोग निकालेंगे। 11 से एक सूत्र ज़्यादा है, तो इसको मिडिल सेंटर निकालने के लिए हम लोग दोस्तों इंच टेप को इस तरह से हम लोग हाफ करके इस तरह मार्किंग लगा देंगे। तो 19 का आधा होता है 9.5। तो दोस्तों 9.5 को हम लोग इस तरह से इंच टेप कर लेंगे और इसको सेंटर से मिला के यहाँ मार्किंग कर लेंगे। तो दोस्तों हम लोग को 9 हाफ यहाँ आएगा। अब चलिए दोस्तों थाई को मिलाते हैं। दोस्तों हम लोग थाई देखेंगे। थाई हम लोग को 27 बनाना है, ये है 28। तो 28 है तो 27, तो हम लोग को दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा कम करना है। तो हाफ इंच इधर पे मार्किंग लगा लेंगे। तो यहाँ से हम लोग मार्किंग लगा लेंगे। मार्किंग लगाने के बाद हम लोग स्केल के मदद से हम लोग इसको मार्किंग लगा लेंगे, सीधा मार्किंग इस तरह से। इसको भी इस तरह से हम लोग मार्किंग लगा लेंगे थाई से नी के बीच में। तो दोस्तों ये हम लोग का बटन का एक साइड हुआ।
और हम लोग को इस तरफ भी कम आना है, क्योंकि बटन का शेप बहुत ज़्यादा है, पुराना मॉडल है, इसलिए हम लोग को दोनों तरफ से कम आना पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग को इस साइड से अब मार्किंग लगाएंगे सेम मेजरमेंट का। तो पहले हम लोग दोस्तों उसी तरह से इसका मिडिल सेंटर निकाल लेंगे। इसका मिडिल सेंटर हुआ 5। तो दोस्तों उसी तरह से इसका हम लोग मिडिल सेंटर निकाल लेंगे। ये पैर एक ही पैर का ही अभी हम लोग मार्किंग लगा रहे हैं दोस्तों। एक साइड लगा चुके हैं। अब पैंट को फिर से उल्टा करके, पहले हम लोग इस साइड लगाए थे, अब इस साइड हम लोग उल्टा करके लगा रहे हैं। तो दोस्तों वही प्रोसेस रहेगा। हम लोग को 15 हाफ बनाना है, तो हम लोग को 7.75 इस तरह से हम लोग इंची टेप को ऐसे कर लेंगे और इसका जहाँ मार्किंग आ रहा है वो लगा लेंगे। फिर नी को दोस्तों, नी को 70 पे हमने मेजर किया था, तो नी को इसी तरह से हम लोग मिडिल सेंटर लगा लेंगे 5.5। नी हमारा 19 हाफ है, 19 है, तो 19 का आधा होता है 9 हाफ, तो 9 हाफ पे हम लोग मार्किंग लगा लेंगे इस तरह से इंची टेप को करके यहाँ पे मार्किंग लगा लेंगे। चलिए दोस्तों थाई पे मार्किंग लगाते हैं। थाई हमारा 27 है, तो हम लोग यहाँ पे मार्किंग लगा लेंगे इस तरह से। स्केल की सहायता से हम लोग इसको दूसरे वाला साइड को भी हम लोग मार्किंग लगा लेंगे दोस्तों। दोस्तों इस तरह से हम लोग का एक पैर का मार्किंग लगाना हो गया। इसी तरह से दोस्तों हम लोग दूसरा वाला पैर में भी लगा लेंगे। तो दोस्तों मशीन रेडी है, हमने दोनों पैर में मार्किंग लगा के रेडी कर लिया है। अब मशीन पे हम सिलाने जा रहे हैं। तो जो जैसे जैसे हम लोग मार्किंग लगाया है उसी के ऊपर हम लोग सिलाई मारेंगे दोस्तों। इस तरह से हम लोग सीधा करके सिलाई मार लेंगे। तो इस तरह से हम लोग सिलाई मार लेंगे। एक साइड का सिलाई मारना हो गया। उसी तरह से दोस्तों दूसरे साइड, एक ही पैर का दूसरे साइड भी इस तरह से हम लोग मार्किंग के ऊपर सिलाई मार लेंगे। दोनों को सीधा बैठा के तो दोस्तों इस तरह से हम लोग दूसरे पैंट को मार रहे हैं। दूसरे पैर के मार्किंग पे हम लोग मार रहे हैं सिलाई। इस तरह से निशान के ऊपर हम लोग मार लेंगे। इस तरह से हम लोग का सिलाई मारना कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम लोग इस सिलाई को अब खोल लेंगे, चारों किनारे का ये वाला सिलाई। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग सिलाई को खोल लेंगे। इस तरह से ये वाला सिलाई हम लोग खोल लेंगे। तो दोस्तों हमने चारों किनारे का सिलाई खोल लिया है इस तरह से। ये तो एक पैर का दोनों साइड का, दूसरे वाला पैर का भी मैंने खोल लिया है। तो दोस्तों अब हम लोग इस्त्री से इसको चीरा करके इसको बैठा लेंगे अंदर से। तो चलिए दोस्तों ये भी करके हम दिखाते हैं। इसको सीधा करने के लिए इस्त्री रेडी है और हम लोग इसको सीधा कर रहे हैं इस्त्री से। इस तरह से हम लोग दोनों साइड का हम लोग सीधा कर लेंगे। सीधा करने से पहले
दोस्तों इसको आप लोग आसानी से घर में भी कर सकते हैं इस आइडिया से। दोस्तों मैंने इसको सीधा किया है। दोस्तों पहले इसको हम लोग चीरा करेंगे। हीट इस्त्री देने के बाद भी हम लोग थोड़ा पानी लगा लेंगे जिससे बैठेगा, बढ़िया से बैठ जाएगा। इस तरह से हम लोग चीरा कर लेंगे, चीरा करके बैठा देंगे। थोड़ा थोड़ा हल्का पानी दे देंगे जिससे पूरी अच्छी तरह से बैठ जाएगा। दोस्तों इस तरह से हम लोग दोनों पैर में ही कर लेंगे। तो दोस्तों हम लोग ने इस तरह से चीरा कर लिया है। अब इसको हम लोग इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करके बैठा देंगे इसको। दोस्तों इसको बॉटम को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करके इस्त्री से इस तरह से बैठा देंगे। बैठाने के बाद दोनों तरफ बैठा लेंगे। इस तरह से हम लोग बैठा लेंगे। बैठाने के बाद दोनों पैर में ही हम लोग बैठा लेंगे और इस तरह से फोल्ड करके इस पर हम लोग हाथ सिलाई मारेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस्त्री मारना कंप्लीट हो गया। अब हम इसको हाथ सिलाई मार कर दिखाते हैं। दोस्तों इस तरह से हम लोग अब हाथ सिलाई मारेंगे। देखिए दोस्तों इस जॉइंट को मिलना चाहिए, मिलाने के बाद ही सिलाई मारे इसको। तो चलिए हम लोग मारते हैं सिलाई। दोस्तों ये वीडियो का फुल प्रोसेस है, आप लोग प्लीज़ इसको स्किप करके ना देखें, नहीं तो पूरा वीडियो समझ में नहीं आएगा बिना स्किप। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग का हाथ सिलाई मारना कंप्लीट हो गया। इस तरह से मोड़ देंगे। दोस्तों इसका जॉइंट मिलना चाहिए, दोनों साइड का जॉइंट ऊपर नीचे वाला मिलना चाहिए, तभी जाके सीधा बैठेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग दोनों मोहरे में ही मार लेंगे हाथ सिलाई। दोस्तों हाथ सिलाई मार के कंप्लीट हो गया दोनों मोहरे। तो दोस्तों अब लोग हम इसको सीधा करके इसको इस्त्री से बैठाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए हुए देखें, तभी पूरा प्रोसेस समझ में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग अभी इस्त्री मार के बैठाने जा रहे हैं। दोस्तों ये सिलाने के बाद इस तरह से हम लोग इस्त्री मारेंगे। चलिए इस्त्री रेडी है, इस्त्री मार के हम लोग बैठाएंगे। इस तरह से हम लोग दोस्तों उल्टा करके भी मार लेंगे। दोस्तों इसको उठा के इस तरह से हम लोग मार लेंगे।